Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Indus X Investor Meet. PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम. Inaugural Indus X Investor Meet organized by Innovation for Defense Excellence IDEX and US Department of Defense preceded 2+2 Indo-US Ministerial Dialogue. तो ये जो है किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट होता है. जो इनॉग्रल इंडस एक्स इन्वेस्टर मीटिंग था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा. इस इवेंट के दौरान इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल को लॉन्च किया गया था. द गुरुकुल इनिशिएटिव एम्स टू गाइड इनोवेटर एंड स्टार्टअप विद इन द डिफेंस इकोसिस्टम ऑफ बोथ द यूएस एंड इंडिया. और ये जो गुरुकुल इनिशिएटिव था, इसका मकसद था गाइड करना इनोवेटर और स्टार्टअप दोनों को ही डिफेंस इकोसिस्टम के लिए, दोनों ही यूएस और भारत के लिए. इंडस एक्स इनिशिएटिव के बारे में हम जान लें. इंडस एक्स इनिशिएटिव लॉन्च इन जून 2023 सर्व्ड एज ए डिफेंस इनोवेशन ब्रिज fostering strategic partnership, joint challenges, innovation fund, academia engagement and industry startup connection between India and the US. जो इंडस एक्स इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया था जून 2023 में. ये सर्व कर रहा है एक डिफेंस इनोवेशन ब्रिज के रूप में, फोस्टर कर रहा है ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को, जॉइंट चैलेंजेस को, इनोवेशन फंड, एकेडमिया इंगेजमेंट और इंडस्ट्री स्टार्टअप कनेक्शन को भारत और यूएस के लिए. ये मेजर इनिशिएटिव है जो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट है, उसके अंतर्गत. नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेदर पपेट्री. तो हम जानेंगे लेदर पपेट्री के बारे में. लेदर पपेट्री एंड एंशियंट आर्ट फॉर्म इन आंध्र प्रदेश इज फेसिंग एक्सटिंक्शन. जो लेदर पपेट्री है, जो कि एक आपका एंशियंट आर्ट फॉर्म है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, उसको एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ रहा है. लेदर पपेट्री इट इज़ एन एंशियंट आर्ट फॉर्म दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ पपेट मेड फ्रॉम गॉट स्किन. ये एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है जो कि इन्वॉल्व करता है उपयोग को पपेट का, जो कि बना होता है गॉड के स्किन से. पपेटर क्राफ्ट पपेट डिपिक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी एंड परफॉर्मेंसेज ऑफन रिवॉल्व अराउंड थीम्स फ्रॉम एपिक लाइक रामायण एंड महाभारत. जो पपेटर होता है वो क्राफ्ट करते हैं पपेट को, जो कि डिपिक्ट करता है कैरेक्टर को हिंदू माइथोलॉजी का. और परफॉर्मेंस जो होता है वो रिवॉल्व करता है थीम जो है एपिक का, जैसे कि रामायण और महाभारत के आसपास. थ्रेट फेस बाई पपेटर्स. जो थ्रेट है जिसका सामना करना पड़ रहा है इन पपेटर्स को. मेजॉरिटी ऑफ द पपेटर्स हु ओरिजिनली केम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड सेटल नियर काकायनाड हैव एम्बेरेस्ड अदर फेट एंड सब्सिक्वेंटली क्विट पपेट्री विच इज़ प्योरली बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी. जो मेजॉरिटी थे पपेटर के, जो कि ओरिजिनली आए थे महाराष्ट्र से और सेटल हुए थे काकायनाडर के पास, उन सब का अपना फेथ है. सब्सिक्वेंटली उन्होंने छोड़ दिया पपेट्री को, जो कि प्योरली बेस्ड है हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर. लो इनकम भी एक रीजन है. पपेटर आर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड विद द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल मीडिया एंड डिक्लाइन इन पब्लिक इंटरेस्ट. और जो पपेटर है उनको सामना करना पड़ रहा है लाइवलीहुड का, प्रभाव पड़ा है डिजिटल मीडिया का भी, और जो डिक्लाइन हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट का इस पर. वाई शेडो पपेट्री एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लेदर पपेट्री. ये शेडो पपेट्री है क्या और ये कैसे अलग है लेदर पपेट्री से, दोनों में क्या डिफरेंस हम ये समझेंगे. शेडो पपेट्री इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पपेट्री where puppet made of translucent material, often leather, are used to create shadow on a screen. जो शेडो पपेट्री है ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है पपेट्री का, जहाँ पे पपेट जो कि बना होता है ट्रांसलूटेंट मटेरियल से, ऑफन ये भी लेदर का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. इसका उपयोग किया जाता है क्रिएट करने के लिए शेडो को स्क्रीन में. यहाँ पे फोकस होता है कि जो शेडो कास्ट होता है स्क्रीन के ऊपर, और जो पपेट होता है वो टिपिकली बने होते हैं थिन सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, जैसे कि लेदर या पार्चमेंट से. लेदर पपेट्री जबकि दूसरी तरफ इन्वॉल्व करता है उपयोग मोर सब्सटेंशियल ऑफ एन ओपेक पपेट का, जो कि बना होता है गॉड के स्किन से. अब जो अलग अलग टाइप है पपेट्री का, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कौन कौन से टाइप है. तो स्टिंग पपेट जैसे कि आपका कठपुतली हो गया, कुडेरी हो गया, गोम्बेटा हो गया, पोमालटम हो गया. शेडो पपेट की अगर हम बात करें तो जैसे आपका थोलू बोमलाता, रवनचाया, टोगालू गोम्बयाता. ग्लोब पपेट की अगर हम बात करें तो पवाकोटू. रोड पपेट की बात करें तो यमपुरी और पुतुल नाच. तो ये सारे जो है आपके अलग अलग फॉर्म है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन. तो जो आपका अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे कहाँ पे हुआ. मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो पता होना चाहिए. अ न्यू आइलैंड हैज इमर्ज नियर जापान ओगासावारा आइलैंड चेन फॉलोइंग एन अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन इन लेट अक्टूबर 2023. एक जो नया आइलैंड है वो इमर्ज हुआ है कहाँ पे, तो जापान के ओगासावारा आइलैंड चेन के पास, जो आपका अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन हुआ था लेट अक्टूबर 2023 में. उसके बाद ये जो आइलैंड बना है ये आपका फ्रेटोमैग्नेटिक इरप्शन के कारण हुआ है, जो कि ट्रिगर हुआ था इंट्रैक्शन ऑफ माग्मा और सी वाटर के कारण. ये फ्रेटोमैग्नेटिक इरप्शन क्या होता है हम इसको भी समझेंगे.
What are photomagnetic eruption? Photomagnetic eruption are volcanic event triggered by the interaction of magma with water, typically sea water. जो आपका फ्रेटोमैग्नेटिक इरप्शन होता है ये वॉल्केनिक इवेंट है जो कि ट्रिगर होता है इंट्रैक्शन मैग्मा का वाटर के साथ, ज़्यादातर सी वाटर के साथ तब होता है. दिस इंट्रैक्शन लीड टू एक्सप्लोसिव रिलीज ऑफ एस एंड स्टीम. The term photomagnetic combine photic related to water and magmatic refer to magma. This eruption often occurs underwater and are characterized by the explosive nature of the ash and steam release. ये जो इंट्रैक्शन है ये होता है आपका जो एक्सप्लोसिव रिलीज होता है एस और स्टीम का, इस कारण जो टर्म है आपका फ्रेटोमैग्नेटिक ये कंबाइन करता है फ्रेटिक जिसका मतलब होता है वाटर और मैग्नेटिक जो इसको रिफर करता है मैग्मा को. जो इरप्शन होता है वो ऑफन अंडर वाटर होता है और इसको कैरेक्टराइज किया गया है जो एक्सप्लोसिव नेचर है एस और स्टीम रिलीज का उससे ही. जापान ओगसवारा आइलैंड चेन के बारे में हम जान लें तो ये जो आपका जापान ओगसवारा आइलैंड चेन है ये चेन जिसको कि हम बोनिन आइलैंड के रूप से भी जानते हैं ये कंसिस्ट करता है ओवर 30 आइलैंड या आइलैंड को जो कि क्रिएट हुए हैं वॉल्केनिक प्रोसेस के दौरान जिसमें कि फ्रेटोमैग्नेटिक इरप्शन भी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को जो आपका ओगसवारा आइलैंड का कहा गया है. ये आपका टोक्यो हो गया, ये नाहा हो गया. अब हम देखेंगे फ्रेटोमैग्नेटिक जो आपका बोला गया मैग्नेटिक इरप्शन ये लेस कॉमन स्टाइल है. मैग्मा जो है वो इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ. कुछ जो है वो कैटेक्लाइस्मिक होता है. मैग्मा चैम्बर ब्रीचेस करता है और एडमिट करते हैं वाटर को. वाटर प्रोड्यूस करता है स्टीम, ब्लो करता है वॉल्केनिक अपार्ट को जैसे कि आपका संतोरनी कराकाटू हो गया एग्जाम्पल. ये आपका प्रोफाइल है कराकाटू का 1983 के बाद. ये आपका अनक कराकाटू जो प्रोफाइल है कराकाटू का बिफोर 1983 का. ये आपका सी लेवल हो गया. ये आपको दिखाया गया कैसे क्या होता है पूरे प्रोसेस को. नेक्स्ट टॉपिक हमारा चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम. चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी डिलीवर 2 इम्पैक्टफुल जजमेंट एम्ड एट प्रमोटिंग एक्सेसिबल एंड प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी इन इंडिया. जो चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है उन्होंने डिलीवर किया है 2 इम्पैक्टफुल जजमेंट को जिसका मकसद है प्रमोट करना एक्सेसिबिलिटी को और प्रोटेक्ट करना जो अधिकार है इंडिविजुअल का जिनको डिसेबिलिटी है भारत में. व्हाट इज जजमेंट अबाउट? ये जजमेंट है क्या, तो दोनों जजमेंट को हम जानेंगे. गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेसिबिलिटी मैंडेट. जो गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेसिबिलिटी मैंडेट किया गया है, गवर्नमेंट ऑफिस जो कि नॉन एक्सेसिबल बिल्डिंग होंगे उनको रिलोकेट करना होगा सर्विस को. सर्विस जो है वो मूव करना होगा ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ पे या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे एक्सेसिबल लोकेशन हो सेम फैसिलिटी पे. एयरलाइन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो एयरलाइन पॉलिसी नेसेसिएट करता है मेडिकल क्लियरेंस को कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए जो कि इनकंसिस्टेंट है ग्लोबल सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट से. सारे एयरलाइन चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन हो उनको इम्प्लीमेंट करना होगा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 को ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके राइट और डिग्निटी को इंडिविजुअल का जिनको डिसेबिलिटी है. अब हम जानेंगे ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में. तो इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इसका सेटअप किया गया था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के माध्यम से और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के द्वारा जिसने रिप्लेस कर दिया था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को. ये मैंडेट करता है सेफगार्ड करना जो अधिकार है पर्सन विद डिसेबिलिटी का. किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है तो ये इंपॉर्टेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है. इसका मैंडेट क्या है तो सेफगार्ड करना जो अधिकार है पर्सन विद डिसेबिलिटी का. कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो एक चीफ कमिश्नर और 2 कमिश्नर होते हैं. क्या काम है इनका to identify inconsistent law, policy, program and recommend correction. ये आइडेंटिफाई करते हैं जो इनकन्सिस्टेंट लॉ है, पॉलिसी है या प्रोग्राम है और रिकमेंड करते हैं करेक्शन को. इंक्वायर करते हैं जो डिप्राइवेशन हो रहा है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को उसको. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर डिसेबल इन इंडिया. क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है डिसेबल के लिए भारत में तो जो आर्टिकल 41 है डीपीएसपी का. स्टेट जो है वो इफेक्टिव प्रोविजन बनाए राइट ऑफ डिसेबल के लिए. स्टेट लिस्ट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफाई करना होगा जो रिलीफ है डिसेबल और अनएम्प्लॉयबल के लिए 7 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहा गया है. राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो है इसके बारे में हम जान ले. तो इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये रिप्लेस करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 को. ये फुलफिल कर रहा है भारत के ऑब्लिगेशन को यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को. क्या डिफिनेशन है इसका तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो कोई होंगे जिनको लॉन्ग टर्म फिजिकल मेंटल या इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट हो जिसके कारण हिंडर हो रहा है उनके इक्वल पार्टिसिपेशन को सोसाइटी में. पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उसमें कम से कम 40% स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी होना चाहिए जिसको कि सर्टिफाई किया गया हो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा. कुछ जो इम्पोर्टेंट सैलिएंट फीचर है
जैसे कि 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का जो कि कवर होंगे इस एक्ट के अंतर्गत। राइट एंड इंटाइटलमेंट जो है, रिजर्वेशन होगा, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब, एलोकेशन ऑफ लोन, पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम, इन सब में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, तो जो ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको कि असिस्ट किया जाएगा जो कमिश्नर और एक एडवाइजरी कमेटी की मदद से। पेनल्टी की अगर हम बात करें तो जो वायलेटर होंगे उनको पनिश किया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट है 6 मंथ का या फाइन है ₹10,000 का, ये दोनों ही हो सकता है। अदर स्टेप टेकन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके अलावा जो स्टेप लिया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके अंतर्गत स्किल ट्रेनिंग जो है सेल्फ रिलायंस करने के लिए स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 किया जा रहा है। स्कीम फॉर असिस्टेंस टू पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड अप्लायंस स्कीम, इसमें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जा रहा है एड और अप्लायंस के लिए। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान, ये फोकस कर रहा है कि डेवलप किया जाए एक एक्सेसिबल फिजिकल इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम को पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूसा 2090 और 2090, तो जानेंगे हम पूसा 2090 के बारे में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI has developed and improved rice variety Pusa 2090 an alternative to Pusa 44 associated with stubble burning। जो भारतीय एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI, उसने डेवलप किया एक इम्प्रूव राइस के वैरायटी को पूसा 2090 को, जो कि एक अल्टरनेटिव है पूसा 44 का, जो कि एसोसिएटेड है स्टबल बर्निंग से। पूसा 44 के बारे में जान ले, तो ये एक वैरायटी है राइस का जिसको हम जानते हैं इनके हाई यील्ड के कारण, लेकिन इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लॉन्गर होता है, जिसके कारण पुअर हार्वेस्ट होता है और स्टबल बर्निंग होता है। फार्मर जो है पंजाब और हरियाणा के, उनको कम समय मिलता है फील्ड को तैयार करने के लिए सब्सिक्वेंट वेट सोइंग से पहले, जिस कारण वो स्टबल बर्निंग करते हैं। जो ऑनगोइंग खारिफ सीजन है, पूजा 44 डोमिनेट कर रहा था पल्टी कल्टीवेशन को पंजाब में, पार्टिकुलरली नन बासमती वैराइटीज़ के लिए। बासमती वैरायटी जो कि जाने जाते हैं जिनको प्रोड्यूस किया जाता है सॉफ्टन स्ट्रॉ और काउज के कारण लेस स्टेबल बर्निंग होता है, स्मॉलर कल्टीवेशन एरिया होता है इसके कंपैरिजन पे। अभी हाल ही में पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है बैन कल्टीवेशन को लेकर पूसा 44 पेडी वैरायटी का, जो कि आपका 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। पूसा 2090 के बारे में जान लें, तो ये एक क्रॉस है जो कि पूसा 44 और CB 501 के बीच में किया गया है, जो कि मैच्योर कर जाता है 120 से 125 डेज के अंदर। कंपेयर करें अगर हम, तो पहले क्या था पूसा 44 में ये मैच्योर होने में 155 से 160 डेज लगता था। इसके कारण क्या है, समय कम लग रहा है, तो जो समय बच रहा है उस समय काम किया जा सकता है, जिसके कारण जो शॉर्टर ड्यूरेशन है सिमिलर हाई यील्ड में ये एक बेनिफिशियल है। इसका मकसद है एड्रेस करना जो प्रॉब्लम है स्टबल बर्निंग का पंजाब और हरियाणा जैसे रीजन के लिए। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में भी हम जान ले। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म्ड इन 1905, हेडक्वार्टर इन दिल्ली, इनिशियली लोकेटेड इन पूसा बिहार, originated at the Imperial Institute of Agriculture Research, after being renamed and relocated in Delhi to 1936, is now administered by the Indian Council of Agriculture Research। जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IARI, इसको फॉर्म किया गया था 1905 में, हेडक्वार्टर दिल्ली पे है। इनिशियली ये लोकेटेड था पूसा बिहार में, बाद में इसको नाम जो है बदल के इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम था, बदल के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। इसको रीनेम करने के बाद रिलोकेट किया गया दिल्ली में, कब 1936 में। अब इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.